सबको राम राम जी। तो आज का विषय है महालक्ष्मी व्रत के ऊपर। तो महालक्ष्मी व्रत की कथा आप सब भक्तों के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर के बीच में पधारे। तो महाराज धृतराष्ट्र ने उनके आगमन का जब समाचार सुना तो उनको आदर सहित अपने महल में ले आए। उधर माता कुंती और गांधारी को जब पता लगा तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी का बड़ा आदरमान सत्कार किया। और कुंती और गांधारी ने पूछा कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हो, कृपया हमें कोई ऐसा सरल व्रत बताएं जिस व्रत को करने से हमें राज्य लाभ, सुख समृद्धि तथा हमारा पुत्र पौत्र आदि सब परिवार सुखी रहें। तो महर्षि वेदव्यास जी बोले कि मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष से आरंभ होके आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। और ये महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। तो वेदव्यास जी कहते कि 16 धागों का एक डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं। 16 ग्रंथियों वाले धागे को बोलते बना के उसे हल्दी से पीला कर लें और बोलते हाथी के ऊपर बिठा के माँ भगवती लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। तो अब जैसे ही उन्होंने इस व्रत को बताया तो वो सारी विधि बता के चले गए। उधर समय बीता गया और कुंती और गांधारी इस व्रत को करने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से इस व्रत की शुरुआत हुई और आज आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन आ गया, बोलते महालक्ष्मी जी के पूजन की तैयारियां होने लगी। तो बोलते गांधारी ने नगर में सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को अपने घर बुला लिया और बोलते उसके 100 पुत्रों ने एक विशाल हाथी मिट्टी का बनाया। इसलिए बोलते सारे नगर की महिलाएं कुंती के महल में ना जाके गांधारी के पास चली गईं और गांधारी ने कुंती को आगमन के लिए निमंत्रण भी नहीं दिया, बुलाया भी नहीं। इसलिए बोलते कुंती उदास होके खिन्न अवस्था में बैठ गई। उधर जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव आए तो उन्होंने माता कुंती को उदास देखा और कहने लगे कि हे माते, आप उदास क्यों बैठी हो। तो माता कुंती ने कहा कि आज महालक्ष्मी का पूजन होने जा रहा है और सभी महिलाएं गांधारी के महल में चली गई हैं, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत बड़े विशाल हाथी को तैयार किया है, मिट्टी से बनाया है। और बोलते मेरे पास यहाँ कोई नहीं आया, इसलिए मैंने बोलते व्रत पूजन की तैयारी भी नहीं की। तो पांचों पांडवों ने बोला कि आप तैयारी करो और अर्जुन ने बोला कि आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि हमारे यहाँ स्वर्ग से देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी आएगा, उसकी हम पूजा करेंगे। तो अर्जुन के कहे अनुसार सारे नगर में ये बात फैल गई, सारी तैयारियां पूजन की होने लगी। उधर अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा के ऊपर बाण चढ़ाया और सीधा उस बाण को देवराज इंद्र के पास न्योता स्वरूप भेज दिया। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को धरती लोक के ऊपर हस्तिनापुर में भेज दिया। तैयारियां जोर शोर से होने लगी। स्वर्ग से आया हुआ ऐरावत हाथी जो था, माता कुंती ने उसको रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे रंगों से चौंक पूर के रेशमी वस्त्रों को बिछा के बोलते सुंदर सा आसन उस हाथी को दिया। उस हाथी को यमुना जल से स्नान कराया गया, बहुत मीठे मीठे अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए और बोलते उसका बहुत आदर सम्मान किया गया। बोलते जब इतनी बात महिलाओं को पता लगी तो महिलाओं के साथ साथ बच्चे, वयोवृद्ध लोग भी, सारे हस्तिनापुर वासी गांधारी के महल से उठ के कुंती के महल में आ गए। बोलते वहाँ सब ने बड़े सुंदर तरीके से, बड़े हर्षो उल्लास के साथ उस व्रत कथा को किया। रात्रि में बोलते ब्राह्मणों के पूजन, शंख ध्वनियों की आवाज़ और सुहागर स्त्रियों के मंगल गान वहाँ गूंजने लगे। और बोलते इस प्रकार उन्होंने वहाँ व्रत कथा को किया। अगले दिन
सूर्य उदय के पश्चात बोलते माता लक्ष्मी की जो मूर्ति हाथी के ऊपर विराजमान की हुई थी, उस मूर्ति को बोलते जल प्रवाह विसर्जित किया गया और हाथी को बोलते सुंदर विदाई दे दी गई। स्वर्गलोक में वापिस उस हाथी को भेज दिया गया। तो वेद व्यास जी की द्वारा वर्णित इस व्रत कथा को जो कोई सुनता है, जो कोई सुनाता है, जो कोई इस व्रत को करता है, बोलते उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बोलते 16 ग्रंथियों वाला जो धागा बोलते लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, उस धागे को बाद में बोलते लक्ष्मी जी से प्रसाद रूप में लेके कलावा बांधा जाता है और भगवती लक्ष्मी जी से सभी प्रकार की सुख संपत्तियों, अपने परिवार की सुख समृद्धि का वरदान बोलते मांगा जाता है। तो ये रही महालक्ष्मी व्रत की कथा। इस व्रत को करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम शांति।